सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त गणों की जय, संत समाज की जय। समस्त भगवत प्रेमियों, नित्य की भांति आज भी आपके समक्ष मैं श्रीमद् भागवत का कुछ श्लोकों का अंश लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। निवेदन है कि सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बताया था कि पढ़ने, सुनाने, सुनने आदि सबसे लाभ होता है। भगवत कार्य को करने, भगवत की कथा को सुनने और सुनाने में भी लाभ है। तो आप भी पुण्य लीजिएगा, दूसरों को सुनाइएगा, उससे आपको ही लाभ होगा। साथियों, भगवत प्रेमियों, नारद और भक्ति का संवाद चल रहा था। नारद जी ने ये कहा कि मैं उद्योग करूँगा। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि आप धन्य हैं, आप जो हमें मिल गए हैं। साधु का शंख निरर्थक नहीं जाता है, इसलिए अब मैं निश्चित मान गई हूँ कि मेरे जो है दुख शोक दूर हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद नारद जी ने तुरंत उपाय करना शुरू कर दिया। ज्ञान और वैराग्य के कान में अपना मुंह लगा करके धीरे से उन्होंने वेद वेदांत का घोष किया और कहा, ज्ञान को संबोधित करते हुए, वैराग को संबोधित करते हुए कहा, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम। लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी उन्होंने जमवाई ली और जमवाई लेने के बाद फिर अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में आ गए और वो जो है सोने से प्रतीत होने लगे। अब नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने फिर तुरंत एक आगे कदम लिया, गीता पाठ किया। लेकिन गीता पाठ से भी वही स्थिति आई और आगे कुछ नहीं हो सका। अब तो नारद जी को बहुत कि गीता में तो वेद वेदांत और सबका सार भरा हुआ है, इससे भी ये इनका प्रबुद्धता, ये इनको चेतना नहीं आई है, तो क्या उपाय किया जाए, कैसे हो? उनकी समझ में कुछ नहीं आया। कारण ये कि ये लिखा है कि वहाँ से उस उद्योग करने की दृष्टि से वो वन और इधर तीर्थों में सब में घूमने लगे, अनेक तीर्थों में गए और जो रास्ते में उन्हें महापुरुष मिल जाता, जो तपस्वी मिल जाता, जो ऋषि मिल जाते, उनसे सबसे निवेदन करते कि ये हमारे घूमने का कारण है, मेरे खेद, मेरे मन में चिंता ये भरी हुई है, आप कृपया इसका उपाय बताइए कि भक्ति वृंदावन में है और ज्ञान वैराग्य चेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको चेतना कैसे प्राप्त हो। लेकिन जो भी सुनता और ये भी बता देते कि वेद वेदांत और हमने गीता का पाठ भी सुनाया, लेकिन जो भी सुन लेता है वो मूक अवस्था में रह जाता है। कहता है जब गीता पाठ से, वेद वेदांत घोष से नहीं कुछ हुआ आया, तो कैसे उनको चेतना आ सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तीर्थों में भ्रमण करते करते, सबसे मिलते मिलते नारद जी आज जो है बद्रिका आश्रम की तरफ अपने बढ़े। देखा रास्ते में जो है उनको वहीं पर ऋषि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि। तो इन ऋषियों से उन्होंने निवेदन किया, शनकादि ऋषियों से निवेदन किया कि हे ईश्वर, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, महानतम हैं, आपकी तो ये समझिए करोड़ों सूर्यों के समान उनकी जो है मुख पर तेज था। ऐसे ऋषियों को जो है जब पूछा और कहा, उनकी बड़ाई की कि प्रभु आप तो जो है आपके साप से विष्णु के दरबार के जय और विजय नामक जो है पार्षद थे, मुख्य द्वारपाल थे, वो जो है आकर के जो है पतित हो गए आपके क्रोध से और फिर आप ही की कृपा से वो पुराण वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो मुझ पर भी कृपा कीजिए, मैं भी इस समय चिंतातुर हूँ और मुझे एक खेद है, कष्ट है। और उन्होंने पूरा भक्ति और जो पूर्व में वृत्तांत मैंने बताया वही उन्होंने वर्णन कर दिया ज्ञान और वैराग्य के विषय में। और ये भी बता दिया कि वेद वेदांत और गीता का घोष करने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा, उनकी अचेतन अवस्था नहीं गई, वो चेतना में नहीं आए। ऐसा जब कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं नारद तुम धन्य हो, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि जो है भक्ति तो जन जन और घर घर में व्याप्त होनी चाहिए, भक्ति के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप उपाय करिएगा
और इधर नारद जी को जब वो थक गए थे तो आकाशवाणी भी हुई थी। आकाशवाणी ये हुई थी कि जाओ प्रयास करो, आप निराश मत होइए, आपको जो है तप करिए, आप जो है कहीं से आपको कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा और ये ज्ञान वैराग को चेतना अवस्था मिल जाएगी। तो आज ये भी ऋषिगण मिल गए। इन्होंने कहा देखिए यज्ञ जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, और 5वां एक यज्ञ है वो सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, उसे जो है आप करिए, कर्म जो है करिए उसका और भक्ति को स्थापित करिए। उन्होंने कहा कि आप जो है ज्ञान यज्ञ करने के इच्छुक हुइए, ज्ञान यज्ञ करिए और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भक्ति और ज्ञान और वैराग को मुक्ति मिल जाए, वो जो है चेतना अवस्था आ जाएगी, भक्ति भी प्रसन्न होकर के यहाँ आ जाएगी, ज्ञान भी और वैराग भी, और घर घर में स्थापित हो जाएंगे। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ करने से जो है उसी तरह से है जैसे श्रीमद् भागवत का पाठ उसी तरह से है जैसे, या ये कहें श्रीमद् भागवत का सुनना उसी तरह से जैसे एक जो है भेड़िया जो है शेर को, सिंह को देख कर करके जो है वो भाग जाती है, उसी तरह से कलयुग और कलयुग के द्वारा स्थापित पाप श्रीमद् भागवत के सुनने से तुरंत भाग जाएंगे। और इसका जो है सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाया था, उसको भी आप सुनिए। राजन परीक्षित के हिसाब से जो है इन्हें सुखदेव जी ने जो है इसका प्रचार प्रसार किया, व्यास जी ने इसकी जो है रचना की है, इनको जो है श्रीमद् भागवत को सबके बीच में लाए हैं। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण पाठ मात्र से हम लोग चेतना अवस्था में ज्ञान और वैराग आ जाएंगे और मेरे अंदर भी भक्ति और ज्ञान वैराग उपस्थित हो जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसवहा प्रतिगेहे प्रतिगेहम गेहम प्रतिजनम तथा कीड़ा करस्यन्ति। तो कहने का मतलब जो है ज्ञान वैराग और भक्ति जो है ये श्रीमद् भागवत की सुनने सुनाने से आ जाएगी, स्थापित हो जाएगी और हर व्यक्ति में, और ज्ञान वैराग की चेतना अवस्था भी आ जाएगी, चिंतन नहीं रहेगी। साथियों, बस इसी के साथ में कल मैंने जो कहा था आपके बीच में कि एक हम स्वास्थ्य के विषय में जरूर और कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कल मैंने जगने के विषय में कहा, लेकिन मेरा ये भी कथन है कि शौचादिक क्रियाओं से 5 बजे के पहले निवृत्त हो जाना चाहिए। शौचादिक क्रियाओं से यदि निवृत्त नहीं होंगे तो जो बताया था श्वास की बीमारी हो सकती है, किसी भी अवस्था में हो सकती है। और एक बीमारी जो आपकी होती है जिससे लैट्रिन मतलब जो है शौच अच्छा साफ नहीं होता है और गुदा में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो भी हो सकते हैं। आप ये समझिए, ऊर्ध्ववायु भी हो सकती है। तो जगना ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए आपको जो है 5 बजे के पहले, सूर्योदय के पहले उससे शौचादिक क्रियाओं से निवृत्त भी होना है, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पठन पाठन अच्छा रहेगा और हर तरह से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है वास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क होगा, अच्छी सोच होगी, भगवान के प्रति भजन होगा और अपने कर्मों में भी हम योग देंगे और उसमें भी हम तन्मयता से अपने कर्म कर सकेंगे, जिससे हम सिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरणम।